नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मंगल ग्रह से बनने वाले रोचक नामक महापुरुष राजयोग की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह राजयोग कुंडली में और हथेली में कैसे बनता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह राजयोग बनेगा वो अपने जीवन में किस प्रकार की सफलता को हासिल करेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी। तो आइए जानते हैं कि रोचक नामक महापुरुष राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। जिस भी जातक की जन्मपत्री में मंगल स्वग्रही होकर के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में बैठ जाता है तो यह रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में कर देता है। मंगल ग्रह की दो राशियां होती हैं। पहला मेष, जहां पे 1 नंबर लिखा होता है, दूसरा वृश्चिक, जहां पर 8 नंबर लिखा होता है। इन दो राशियों में अगर मंगल ग्रह बैठता है तो यह राजयोग का निर्माण कुंडली में कर देता है। अब जानेंगे कि हथेली में यह राजयोग कैसे बनता है। हथेली से कैसे जाने कि यह राजयोग आपकी कुंडली में है। तो अपने दाहिना हाथ को आप देखिए। अच्छा, मंगल क्षेत्र दो होता है, एक निम्न मंगल क्षेत्र, एक उधर मंगल क्षेत्र। तो यह वाला हिस्सा निम्न मंगल क्षेत्र होता है। अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इतना हिस्सा निम्न मंगल क्षेत्र होता है। और उसी के ठीक सामने यहाँ पर जो हिस्सा होता है चंद्र पर्वत के थोड़ा सा ऊपर, हृदय रेखा के नीचे, यह उधर मंगल क्षेत्र कहलाता है। तो जिस भी जातक की जन्म कुंडली में अगर यह रोचक नामक महापुरुष राजयोग होगा तो उसकी हथेली में एक निम्न मंगल क्षेत्र से एक सीधी रेखा निकल करके उधर मंगल क्षेत्र की तरफ जाएगी। और ये कैसे जाने कि यह रेखा उधर मंगल क्षेत्र पर निम्न मंगल क्षेत्र से जा रही है। तो जहां से रेखा शुरू होती है वहां से रेखा, उस जगह पर की जो रेखा होती है वह थोड़ी सी मोटी होती है, और जहां पर खत्म होती है वहां पर रेखा पतली होती है। जहां पर रेखा खत्म होती है वह रेखा पतली होती है, और जहां से रेखा शुरू होती है वह रेखा मोटी होती है। जैसा कि अगर रेखा निम्न मंगल क्षेत्र से निकल रही है तो यहां पर मोटी होगी और धीरे धीरे पतली होती जाएगी उधर मंगल तक पहुंचते पहुंचते। तो जिस भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि रोचक नामक महापुरुष राजयोग उसकी कुंडली में है। अब इसके अलावा हथेली में इन मंगल क्षेत्रों पर अगर दुर्लभ शुभ चिन्ह जैसे वज्र, तीर, हर्षा, धनुष, कमल, स्वास्तिक, जैसे चिन्ह हथेली में मौजूद हों, हथेली पर कोई दोष ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई जाल ना हो, उंगलियां लंबी हों, ये नाखून लालिमा लिए हुए हों, हथेलियां लालिमा लिए हुए हों, मंगल क्षेत्र उठा हुआ हो, उभार लिया हुआ हो, उस पर कोई आड़ी तिरछी रेखाएं, कटी फटी रेखाएं ना हों, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मंगल ग्रह स्वग्रही होकर के कुंडली में बैठा हुआ है। वह उस पर किसी प्रकार की बुरे ग्रहों की या कोई दोष पूर्ण ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है। मंगल बली अवस्था में बैठा हुआ है। इसके अलावा मंगल क्षेत्र पर
मंगल ग्रह का चिन्ह या मेष अथवा वृश्चिक राशि का चिन्ह अगर मंगल क्षेत्र पर विद्यमान है तो इससे यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि मंगल स्वग्रही होकर के कुंडली में बली अवस्था में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हथेली में भी इस राजयोग को देखते हैं कि हथेली में यह राजयोग रोचक नामक महापुरुष राजयोग कैसे बनता है। अब जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह राजयोग विद्यमान होगा वो जातक थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होगा, अपने बनाए हुए रास्ते पर, अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर वो चलना चाहेगा। ऐसे जातक किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, न वे कर पाते हैं, उनका स्वभाव ही वैसा नहीं होता है क्योंकि वो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरों को अपने अंडर में रख करके काम करवाना चाहते हैं। ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है। अब जानेंगे कि ऐसे जातकों का शारीरिक बनावट कैसा होता है। तो ऐसे जातक हष्ट पुष्ट शरीर वाले, काले बाल वाले, काले व कड़े बाल वाले होते हैं। इनका शरीर लालिमा लिए हुए होता है। इनकी जो गर्दन होती है थोड़ी सी पतली होती है। वह गर्दन पर 3 धारियां बनी होती हैं। गर्दन पर यहाँ पर 3 धारियां उनके बनी होती हैं। अब जानते हैं कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में यह राजयोग होता है वो अपने जीवन काल में किस प्रकार की बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। तो ऐसे जातक अथाह भू संपत्ति के मालिक होते हैं। ऐसे जातक अगर व्यापार करते हैं तो रियल इस्टेट, बिल्डर, जमीन के काम में इनको महारत हासिल होती है। ये अपने क्षेत्र में, रियल इस्टेट के क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर होते हैं। इनका उस क्षेत्र में बहुत नाम होता है। इसके अलावा अगर ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और ये सेना में, पुलिस में जाते हैं तो वहाँ पर उच्च अधिकारी बनते हैं। अगर इनकी शिक्षा अच्छी हो, गुरु बली हो, तो ऐसे जातक सेना के उच्चतम शिखर तक भी पहुंच जाते हैं। सेना के जनरल पोस्ट तक तो ये पहुंच जाते हैं। ऐसा ही पुलिस विभाग में होता है। पुलिस विभाग के ये आईजी, डीआईजी, डीजीपी जैसे पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। अगर ऐसे जातक का सूर्य बली अवस्था में हो, अगर ऐसे जातक का जो ये रेखा यहाँ से निम्न मंगल से उधर मंगल की तरफ निकल रही थी, उसमें से एक रेखा अगर सूर्य पर्वत पर निकल कर चली जाए तो ऐसे जातक देश के बहुत बड़े नेता होते हैं, देश के बहुत बड़े लीडर बनते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब तक ये राजगद्दी पर विराजमान रहते हैं, आस पड़ोस के दुश्मन देश आंख उठा करके भी उस देश पर देख नहीं सकते हैं जिस देश पर वो शासन करते हैं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी यह राजयोग विद्यमान है, जिनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक लग्न में ही मंगल स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। तो जैसा कि उनका स्वभाव चाल ढाल में देखने को भी मिलता है कि जिस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं,
जिस हिसाब से वो कार्य करते हैं उससे दुश्मन देश भी घबराते हैं।